नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाखंडे और आप देख रहे हैं मेरे एक्शन रिप्ले। आज के एक्शन रिप्ले में मैं बात करूंगा कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में। ये टेस्ट मैच कल एडिलेड में 9:30 बजे सुबह शुरू होगा। आप पूछना चाहेंगे कि ये 9:30 बजे क्यों होगा, जबकि एडिलेड में तो 5 बजे या 5:40 पे टेस्ट मैच शुरू होता है। तो ये एक पिंक बॉल टेस्ट मैच है और ये दिन रात का मैच होता है, यानी डे नाइट मैच। जैसे वनडे इंटरनेशनल हुआ करते हैं, वैसे ये डे नाइट मैच है और सुबह 9:30 बजे यानी वहां के समय के अनुसार करीब 2 बजे शुरू होगा। पिंक टेस्ट मैच में भारत का रिकॉर्ड अब तक अच्छा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी काफी अच्छा रहा है। उन्होंने अब तक 11 में से 10 मैच जीते हैं और इनमें से 7 मैच उन्होंने एडिलेड में जीते हैं और एडिलेड में वो बिल्कुल भी नहीं हारे हैं। और इस मैच में उनके जो पिछले मैच की, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का विराट कोहली की कप्तानी में पिछली बार मैच हुआ था, उसमें भारत को सेकंड इनिंग्स में मात्र 36 रन पे ऑस्ट्रेलिया ने आउट कर दिया था। तो वो मेमोरी, वो याद भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगी। तो देखना है कि इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में क्या होता है, क्योंकि इसमें किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड को भारतीय बल्लेबाज फेस करते हैं। अ, भारत की टीम अभी पहले टेस्ट मैच में बहुत ही शानदार जीत हार जीत करके आई थी। हालांकि वो पहले इनिंग्स में 150 रन पर ही आउट हो गई थी, लेकिन दूसरी पारी में जायसवाल, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी से के बदौलत और शानदार बुमराह की गेंदबाजी, विशेषकर बुमराह और दूसरे गेंदबाजों में जिसमें सिराज और हर्षित राणा, नए नवेले हर्षित राणा भी शामिल है, कि शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने को करीब 294 रन से भारत ने हराया था। तो इस जीत से भारत का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है और अब भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी वापस आ गए हैं इस टीम में अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्य को खत्म करने के बाद। तो ये आपको मैं जो दिखाई दे रही है, ये बॉल है। इसकी क्रिकेट में इस तरह से होता है। और अब मैं आपको पता बताऊंगा कि इसके पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ था। ये 2 दिन का मैच था ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर्स 11 के अगेंस्ट में, लेकिन पहला दिन चूंकि पूरा धुल गया था, इसलिए इसको एक 46 रनों का मैच बना के रख दिया था। इसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 बल्लेबाज, अ, स्टार बल्लेबाजी के स्टार सैम कॉन्स्टन ने शानदार और जुझारू शतक बनाया। 107 रन मात्र 97 गेंदों में, जिनमें 14 चौके और एक छक्का शामिल था। हेनो जेकब्स ने 61 रन 60 गेंदों पर, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के थे। और इनके बाद पारी में तेजी आई और उन्होंने 43.2 ओवर्स में 240 रन बनाए। भारत की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए, 44 रन देकर लिए और उन्होंने इस तरह मध्यक्रम बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक एक विकेट लिए। यानी कि भारतीय गेंदबाजी थोड़ी संतुलित रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी काफी शानदार रही थी और इसमें कोई नामी गिरामी बल्लेबाज शामिल नहीं था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत ओपनर यशस्वी जायसवाल ने की और उन्होंने 59 गेंदों पर 45 रन बनाए और केएल राहुल ने 27 रन बनाए। इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप एक बार फिर से 75 रनों की जैसा कि इन्होंने जैसा कि इन्होंने पर्थ टेस्ट में किया था। पहली पारी में शानदार 201 रन जोड़े थे, तो उस क्रम को जारी रखते हुए इन्होंने 75 रन की साझेदारी की। और केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। कप्तान रोहित मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल ने 50 रन बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 रन 32 गेंदों पे बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। इस तरह से इन सभी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम रखा। हालांकि यहाँ भी बात वही थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई नामी गिरामी गेंदबाज इसमें इस टीम में नहीं था। वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 42 रन बनाए कि नाबाद पारी खेली 36 गेंदों पर। ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ली एंडरसन ने 2 विकेट लिए 30 रन देकर। युवा बल्लेबाज सेन कॉन्स्टांस को उनके बेहतरीन शतक के लिए मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। तो ये तो कुल मिला के कहानी है, जो एक 2 दिवसीय मैच, प्रैक्टिस मैच था, जिसको फिर एक दिन धुल जाने के बाद वनडे में सीमित ओवरों के मैच में कन्वर्ट कर दिया था।
तो इसके अगर आप अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इस मैच में भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि कप्तान रोहित अपने निजी कार्यों से वापस लौट आए हैं, और दूसरा जो शुभमन गिल थे वो भी अपनी चोट से उबर आए हैं, और तो इन दोनों का मैच के अंदर आना लगभग निश्चित माना जा रहा है। तो इस टीम में राहुल केएल राहुल ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी एज एन ओपनर। तो फिर लॉजिक और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शायद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से ही बल्लेबाजी की शुरुआत कराई जाए। वन डाउन पे चूंकि पिछले मैच में पडिक्कल आए थे, पडिक्कल को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि वो शून्य पर ही आउट हो गए थे, और सेकंड पारी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, हालांकि 34 रन बनाए थे उन्होंने। तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो वन डाउन पे गिल आएंगे, टू डाउन पे कोहली, और नंबर 5 यानी थ्री डाउन पे रोहित शर्मा आएंगे। रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में हुए जो प्रैक्टिस मैच है उसमें नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी की थी, तो उस समय उन्होंने संकेत दे दिया था कि ओपनर्स की इस जोड़ी को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में भी और जो टेस्ट मैच था उसकी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की थी एज एन ओपनर। गेंदबाजी में भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेगा, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर होंगे, और एक स्पिनर जो वाशिंगटन सुंदर था। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने दोनों ही मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की, और फिर गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर ली उन्होंने। पहले टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में 2 विकेट लिए, और इस मैच में 1 विकेट लिया, तो वो भी जहां तक मेरा ख्याल है अपनी जगह बनाए रखेंगे। हो सकता है उनको स्थान पर रविंद्र जडेजा को दे दिया जाए, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी अच्छी है, और वो एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इस टीम में हो सकता है जरूरत हो। अश्विन को मौका नहीं मिलेगा। तो केवल ये दो दो चेंजेस बल्लेबाजी में होंगे, क्योंकि जो उपलब्ध नहीं थे बल्लेबाज वो वापस आ गए हैं, और पडिक्कल और जुरेल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि जुरेल को मैं एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं मानता हूँ टेस्ट स्तर का, और इसीलिए उनको शायद इस विकेट कीपर की भूमिका में ही रखा जाएगा, और अगर मौका मिला तो। और नियमित बल्लेबाजों के आने के साथ ही इनका स्वाभाविक था कि ड्रॉप कर दिया जाना। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, और मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा। केवल इतना है कि मिचेल मार्श जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो कुछ इंजरी से गुजर रहे हैं। वो अच्छे गेंदबाज है, लेकिन शायद उनसे हो सकता है लिया जाए तो एक बतौर बल्लेबाजी उनको ले लिया जाए। तो ये तो अब तक की जो अटकलें हैं उसके अटकलें या जो भी संभावना है इस मैच में, कि भारत के पास अच्छी बल्लेबाजी है, लय में है, और उन्होंने और बहुत ही हाई स्पिरिट्स में है, क्योंकि उन्होंने शानदार पहला टेस्ट मैच जीता, और कप्तान रोहित और गिल भी वापस आ गए हैं, तो बल्लेबाजी भी मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया उधर को अपना रिकॉर्ड जो पिंक बॉल के टेस्ट मैचेस में है उसके कारण उनको काफी कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे, क्योंकि 10 में से केवल 11 में से 10 मैच वो लगातार जीत सके हैं। एक वेस्ट इंडीज ने उनके इस क्रम को तोड़ा था लास्ट ईयर, पर उनका अपने घरेलू मैदानों पे वैसे भी अच्छा प्रदर्शन रहता है। और जो पिछली बार जो एडिलेड में भारत की उन्होंने बुरी गत बनाई थी, हालांकि उस टेस्ट मैच के बाद भारत ने काफी शानदार रिकवरी की थी। विहारी और पंत विहारी और वाशिंगटन सुंदर आदि ने बहुत ही शानदार, एक शार्दुल ठाकुर भी थे उस समय, उन्होंने अच्छा मैच प्ले किया था। वो सीरीज भारत जीतने में सफल रहा था, हालांकि पहले टेस्ट मैच में उनका बहुत ही बुरा, मतलब दयनीय प्रदर्शन रहा था। तो इस मैच में एक बात और है कि कुछ विशेष द्वंद्व प्रतिद्वंदियां हैं, जैसे कि जायसवाल, यशस्वी जायसवाल और मिचेल स्टार्क के बीच में एक शानदार मुकाबला होने वाला है। मिचेल स्टार्क अच्छी तेज और स्विंग गेंदबाजी करते हैं, और चमकती हुई जो पिंक बॉल होगी उससे ज्यादा गेंद स्विंग होगी। और यशस्वी जायसवाल भी, उनके भी हौसले बुलंद है, उन्होंने अभी 160 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो ये मुकाबला अच्छा होगा। दूसरा स्मिथ और बुमराह ने स्मिथ को पहले इनिंग में शून्य पर आउट किया था, लेकिन स्मिथ एक बहुत महान बल्लेबाज है, और एक समय स्मिथ, कोहली और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को बहुत तीनों सर्वकालीन महान बल्लेबाजों में गिना जाता था। तो स्मिथ कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो बुमराह और स्मिथ का मुकाबला देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। और तीसरा होगा पंत और स्पिनर नेथन लायन का।
इनकी काफी खटपट भी चली थी और अच्छी प्रतियोगिता हुई थी, प्रतिद्वंदिता हुई थी पिछले मैच में। देखना है कि इस बार कौन किसके ऊपर निकलता है, क्योंकि इस लियोन काफी तेज गेंदबाज हैं और 500 से ज्यादा विकेट भी ले चुके हैं। और अब अंत में मौसम। जैसे हमारे पहले जो हम जब बच्चे थे तब रेडियो पे समाचार आया करते थे, तो उसमें मुख्य समाचारों के बाद पूरे समाचार डिटेल के बाद मौसम की जानकारी दी जाती थी। तो इसी तरह मैं आपको कल एडिलेड में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बता दूं। तेज बारिश के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। और आंधी, मतलब तेज हवा मतलब एक तरह से आंधी, इसको अंग्रेजी में थंडर स्टॉर्म कहते हैं। धूल भरी आंधी आने की संभावना, उसके साथ बारिश भी हो सकती है। होने की संभावना कल बताई जा रही है। हालांकि इसका समय, अभी समय के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तो जो ग्राउंड्समैन है वो अपने कवर्स के लिए तैयार रहेंगे हम शुरू से ही। लेकिन परसों यानी शुक्रवार शनिवार को मैदान मैच में कोई बाधा नहीं आएगी। पहले दिन बाधा आ सकती है। तो हम आशा करेंगे कल भी पूरा गेम हो, कोई किसी तरह की बाधा नहीं आए। लेकिन अगर बारिश, बादल रहे और कुछ हवा चली तो गेंद स्विंग होगी, और उस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही उचित रहेगा। लेकिन पहले टेस्ट मैच में बताया बजाय फास्ट बॉलर के लिए मददगार पिच पर भी बुमराह ने रिस्की एक डिसीजन लिया था, जो बाद में सफल साबित हुआ। इस बार कप्तान रोहित हैं और कोच गौतम गंभीर भी वापस लौट आए हैं। तो देखना है कि ये टीम मैनेजमेंट टॉस के बाद अगर जीतते हैं तो बल्लेबाजी चूज करेगा या गेंदबाजी चूज करेगा। तो ये कल देखने का है। तो तैयार रहिए कल 9:30 बजे के लिए। मेरे ख्याल से स्टार नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा टीवी पे। तो आइए अगले पांचों दिन मैं आपके साथ रहूंगा। हर रोज के दिन का विवरण विवरण तो नहीं, मतलब संक्षिप्त में जो समरी है उसको मैं आपको सुनाऊंगा करीब 5 बजे, जब खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा ये चैनल, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए है, लेकिन मैं खेल और अन्य बातों पे भी आपसे चर्चा करता रहूंगा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगले कल हम आगे के पहले दिन के खेल के डिस्क्रिप्शन और कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ जाते जाते आपको फिर मैं कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा, जो कि इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग पलों की हो सकती है। क्षमा कीजिए, मैं तकनीकी कुछ कारणों से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए।